एक नदी किनारे वृक्ष पर एक बंदर रहता था। बंदर अकेला था। वह वृक्ष के मीठे मीठे फलों को खाता और आनंदमय जीवन बिताया करता था। मन में कोई चिंता तो रहती नहीं थी, इसलिए बड़ा स्वस्थ रहता था। एक दिन भोजन की खोज में एक मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा। बंदर ने मगरमच्छ को देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? कहां रहते हो? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मैं मगरमच्छ हूं। मेरा घर नदी के उस पार है। बंदर फल खा रहा था। उसने मगरमच्छ से पूछा, क्या तुम भी खाओगे? बंदर ने 4-5 फल नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ ने उन फलों को खाकर कहा, वाह वाह, ये तो बड़े मीठे हैं। बंदर ने कहा, और खाओगे? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, दोगे तो क्यों नहीं खाऊंगा। बंदर ने कुछ और फल नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ ने उन फलों को खाकर कहा, क्या तुम प्रतिदिन इसी तरह के फल खाते हो? बंदर बोला, हां भाई, फल ही मेरा भोजन है। मैं रोज ऐसे फलों को ही खाता हूं। मगरमच्छ बोला, यदि मैं कल आऊं तो क्या तुम कल भी मुझे फल खिलाओगे? बंदर ने उत्तर दिया, क्यों नहीं खिलाऊंगा। मगरमच्छ दूसरे दिन भी गया और बंदर ने पहले दिन की भांति ही उसे फल खिलाए। फल यह हुआ, मगरमच्छ प्रतिदिन जाने लगा और बंदर प्रतिदिन उसे फल खिलाने लगा। इस प्रकार प्रतिदिन जाने से मगरमच्छ और बंदर में मित्रता हो गई। मगरमच्छ प्रतिदिन जाता और बंदर उसे फल खिलाया करता था। दोनों में वार्तालाप भी खूब हुआ करता था। एक दिन बात ही बात में बंदर ने मगरमच्छ से कहा, भाई, मैं तो अकेला हूं, क्या मेरी भांति तुम भी अकेले हो? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे घर पर मेरी पत्नी भी है। बंदर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि तुम मुझे पहले बताते तो मैं तुम्हें भाभी के लिए भी फल दिया करता। अच्छा, कोई बात नहीं, आज भाभी के लिए भी फल ले जाओ। बंदर ने कुछ और फल तोड़कर गिरा दी। मगरमच्छ ने उन फलों को ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। मगरमच्छ की पत्नी ने फलों को खाकर कहा, यह तो बहुत मीठे हैं, कहां से लाए हो? मगरमच्छ बोला, नदी के उस किनारे पर एक बंदर रहता है, वह मेरा मित्र है, उसी ने मुझे यह फल दिए हैं। बड़ा भला है, मुझे रोज फल खिलाया करता है। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। मगरमच्छ प्रतिदिन फल लाकर अपनी पत्नी को खिलाने लगा। बंदर रोज उसे तो फल खिलाता ही था, उसकी पत्नी के लिए भी फल दिया करता था। मगरमच्छ की पत्नी को फल तो मीठे लगते थे, पर उसे मगरमच्छ और बंदर की मित्रता अच्छी नहीं लगती थी। उसने सोचा, रोज रोज मगरमच्छ का बंदर के पास जाना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि मगरमच्छ विपत्ति में फंस जाए, क्योंकि वृक्ष पर रहने वाले की मित्रता पानी में रहने वाले से नहीं हो सकती। अतः मगरमच्छ की पत्नी ने किसी तरह बंदर को फंसाकर मार डालने का निश्चय किया। उसने सोचा, बंदर के मरने पर उसका मीठा मीठा मांस तो खाने को मिलेगा ही, मगरमच्छ की मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने सोचकर उससे कहा, बंदर तुम्हें रोज मीठे मीठे फल खिलाता है और मेरे लिए भी फल भेजता है, तुम भी उसे अपने घर भोजन करने के लिए निमंत्रित करो। मगरमच्छ बोला, बंदर को तो तैरना आता नहीं, फिर वह भोजन करने के लिए मेरे घर आएगा तो किस तरह आएगा? मगरमच्छ की पत्नी बोली, बंदर तुम्हारा मित्र है, वह तैरना नहीं जानता, पर तुम तो जानते हो, क्या तुम उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नहीं ला सकते? परंतु पत्नी की बात मगर के गले के नीचे नहीं उतरी। पत्नी प्रतिदिन बंदर को निमंत्रित करने के लिए आग्रह करती, किंतु मगरमच्छ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। सच बात तो यह थी कि मगरमच्छ बंदर को कष्ट नहीं देना चाहता था। जब पत्नी की बात का प्रभाव मगर पर नहीं पड़ा तो उसने एक टेढ़ी चाल चली। उसने सोचा, इस तरह तो काम चलेगा नहीं, बंदर को फंसाने के लिए कोई जाल रचना चाहिए। मगर की पत्नी बीमारी का बहाना करके पड़ गई। जब मगरमच्छ उससे उसका हाल पूछने लगा तो वह बोली, मुझको एक भयानक रोग ने पकड़ लिया है। वह रोग बंदर के कलेजे को छोड़कर और किसी भी दवा से दूर नहीं हो सकता। अतः
कहीं से बंदर का कलेजा ले आओ। मगरमच्छ चिंतित हो उठा। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, यह तो बड़ी कठिन बात है, भला बंदर का कलेजा कहां मिलेगा? मगरमच्छ की पत्नी बोली, हां, कठिन बात तो है, पर यदि तुम चाहो तो ला सकते हो। मगरमच्छ बोला, भला मैं क्यों नहीं चाहूंगा? तुम्हारी बीमारी को दूर करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। बताओ तो, मैं बंदर का कलेजा कैसे ला सकता हूं? मगर की पत्नी बोली, तुम्हारा मित्र बंदर है ना, तुम उसे मारकर उसका कलेजा ला सकते हो। मगरमच्छ ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, तुम ये क्या कह रही हो? जो मित्र मुझे और तुम्हें रोज मीठे फल खिलाता है, मैं उसे मारकर उसका कलेजा ले आऊं? मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, यदि मुझे मृत्यु से बचाना है तो बंदर का कलेजा लाना ही पड़ेगा। मित्र तो बहुत से मिल जाएंगे, पर यदि मैं मर गई तो फिर तुम्हें नहीं मिल सकती। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर उसने एक न सुनी। वह बराबर यही कहती रही, यदि तुम्हें मेरी जिंदगी प्यारी है तो किसी तरह अपने मित्र बंदर का कलेजा ले आओ। आखिर मगरमच्छ करता तो क्या करता? वह विवश हो गया और अपने मन को दबाकर बंदर के पास चल पड़ा। उस दिन मगरमच्छ कुछ देर में बंदर के पास पहुंचा। बंदर उसे देखते ही बोल उठा, क्यों भाई, आज देर क्यों की? मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं। मगरमच्छ कुछ मुंह बनाकर बोला, क्या बताऊं मित्र, आज मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा कर लिया। उसे मनाने में देर हो गई। तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे समझाने बुझाने से कदाचित वह मान जाए। चलोगे ना? बंदर बोला, क्यों नहीं चलूंगा, इसी बहाने भाभी को भी देख लूंगा, पर कठिनाई तो यह है कि मैं तैरना नहीं जानता। मगरमच्छ बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तैरना नहीं जानते, मैं तो जानता हूं। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। बंदर राजी हो गया। वह वृक्ष से नीचे उतरा और कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर जा बैठा। मगरमच्छ उसे लेकर बीच धारा की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ जब बीच धारा में पहुंचा तो डुबकी लगाने लगा। बंदर आश्चर्य के साथ बोल उठा, ये क्या कर रहे हो मगरमच्छ भाई? तुम तो डुबकी लगा रहे हो, तुम्हारे डुबकी लगाने से मैं डूब जाऊंगा। मगर बोला, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम डूबकर मर जाओ। वास्तव में बात यह है कि मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा नहीं हुआ है, वह बीमार है। उसकी बीमारी बंदर के कलेजे से ही दूर हो सकती है। मैं तुम्हारे कलेजे के लिए झूठ बोलकर तुम्हें ले आया हूं। अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारा कलेजा निकाल लूंगा और अपनी पत्नी को ले जाकर दे दूंगा। बंदर सोचने लगा, मगरमच्छ को मैंने मीठे मीठे फल खिलाए, इसे अपना सच्चा मित्र समझा, पर इसने मेरे साथ आज यह विश्वासघात किया। अब किया जाए तो क्या किया जाए? बंदर जानता था कि मगरमच्छ के पास बुद्धि नहीं होती, अतः उसने सोचकर कहा, मगरमच्छ भाई, तुम्हारी पत्नी की बीमारी की सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं भाभी की बीमारी को दूर करने के लिए एक नहीं 100 कलेजे दे सकता हूं। तुमने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं अपना कलेजा ले आता। दुख की बात तो यह है कि मैं कलेजे को वृक्ष पर ही छोड़ आया हूं। मगरमच्छ बड़ा मूर्ख था। उसने मूर्खता के कारण बंदर की बात सच मान ली। वह आश्चर्य के साथ बोला, क्या कहा तुमने? तुम अपना कलेजा वृक्ष पर छोड़ आए हो? बंदर बोला, हां मगरमच्छ भाई, मैं अपना कलेजा वृक्ष पर ही छोड़ आया हूं। मगरमच्छ ने कहा, तो फिर चलो वृक्ष पर कलेजा ले लो। मगर अपनी बात को पूरी करके किनारे की ओर लौट पड़ा। बंदर यही तो चाहता था। वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मूर्ख और विश्वासघाती मगरमच्छ को मैंने अपनी बुद्धि से धोखे में डाल दिया है। मगरमच्छ जब किनारे पर पहुंचा तो बंदर उछलकर सूखी धरती पर जा पहुंचा और फिर उछलकर वृक्ष की डाल पर जा बैठा। उसने वृक्ष की डाल पर से मगरमच्छ से कहा, मूर्ख मगरमच्छ, तू मेरी मित्रता के योग्य नहीं है। तू विश्वासघाती तो है ही, महामूर्ख भी है। भला किसी का कलेजा भी उसके शरीर से अलग रह सकता है। तू मुझे फंसाकर मेरी जान लेना चाहता था,
पर मैंने तुम्हें फंसाकर अपनी जान बचा ली। मेरा कलेजा मेरे शरीर में ही था। मैंने तो तुझसे झूठ ही कहा था कि कलेजा मैं वृक्ष पर छोड़ आया हूं। कलेजा यदि वृक्ष पर ही छोड़ आता तो अगर इस कहानी ने आपके मन में कोई सवाल छोड़ा है या जिंदगी को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल दिया है, तो समझिए कहानी सफल रही। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वे हमें सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस सीख को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक शेयर कीजिए जिसे आज एक सही दिशा की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही प्रेरक, नैतिक और जीवन बदलने वाली कहानियां लगातार, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हर कहानी एक सबक लेकर आती है और हर सबक जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना देता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।